यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में मैं आपकी होस्ट सिस्टर सुनैना आप तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम कहती हूँ और अमेजिंग ग्रेस के आज के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी तो नाजरीन, आप सब तो जानते ही हैं कि हम आपको इस प्रोग्राम में मिलवाते हैं मुख्तलिफ खादमीन से, परस्तारों से और ऐसे लोगों से जिनको खुदा ने बहुत ही अच्छी पोस्ट दी हुई है। तो इसी तरह आज हमारे अमेजिंग ग्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर याकूब नासिर साहब। हम आज इनसे इनके बारे में पूछेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से खुदा ने इनकी ज़िंदगी में अजीब तौर पे काम किया। जी अस्सलाम मुबशर साहब, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल खैर ठीक। तो आप अमेजिंग ग्रेस के इस प्रोग्राम में स्टार्ट पे एक दुआ करें। जी। कादिर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, मेहरबान यीशु, आज हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस सुबह के लिए, इस घड़ी, इस मिनट, इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में मुहैया किया है। और बाप, मैं इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरे सफ़र को मुबारक किया और मुझे सही सलामत यहाँ पर पहुँचाया। और प्यारे खुदा, इस ख़ास कर इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे फजल को मांगता हूँ, जिन्होंने प्यारे खुदा आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मुझे दावत दी और प्यारे खुदावंद मैंने उसे कबूल किया और आज इनके दरमियान बैठकर प्यारे खुदावंद तेरे नाम को हम मिलकर जलाल देते हैं। और प्यारे खुदावंद इस पूरे प्रोग्राम को चलाने वालों के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ मांगता हूँ, इनके लिए फ़ज़ल को मांग लेता हूँ और हमेशा तू इनकी मदद और रहनुमाई करना। इस सारे प्रोग्राम को प्यारे खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। जो भी प्यारे खुदावंद बात हो प्यारे खुदावंद तेरे नाम से हो और तेरे लिए ही हम इस्तेमाल होने वाले बने। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, हम्द और सताइश, जितना वक्त हम तेरी हजूर में गुजारें वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो, मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में, आमीन। जी तो मुबशर साहब, आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। सबसे पहले मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा जी कि आज मुझे खुदा ने इस प्लेटफॉर्म पर जो मौका दिया, क्योंकि खुदा के हुक्म के बग़ैर, उसके इरादों के बग़ैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ा खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा अपने लोगों को गाहे बगाहे जो प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है। तो आज जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मैं खुदावंद का बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे इस वक्त, ये पहली दफ़ा इस गो के से पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि मैं ऑनलाइन मैसेज भी डिलीवर किए हैं इस मिनिस्ट्री के हवाले से। जी लेकिन आज वो कि आपने एक सवाल किया है कि अपने बारे में, सो मैं याकूब नासिर बिलोंग टू विलेज संगोवाली नियर गखड़ मंडी, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का रहायशी हूँ। और वहाँ पर मैं अपनी जो हालात ज़िंदगी है, मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई और आज तक वहीं पर मैं जो हमारा गांव, आबाई गांव है, वहीं पर रह रहे हैं। और ये खुदा का बड़ा फजल है कि मैं गांव में रहते हुए उसके नाम को जलाल दे रहा हूँ। जी तो नाजरीन, आपने जाना कि मुबशर साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, तो अभी हम इनसे इनकी खिदमत के ताल्लुक़ से जानेंगे। जी तो मुबशर साहब, आप हमारे व्यूवर से अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से बताइएगा कि आप किस तरह और कहाँ पे खिदमत कर रही हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं बचपन ही से मुझे लगाव था कि मैं कलाम को पढ़ता था। रहा मैं पाकिस्तान में, लेकिन वैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं कोहाड़ चला गया। कोहाड़ से भी खिदमत जारी थोड़ी थोड़ी थी, बट जब लाहौर आया 1997 में तो वहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 10 साल खिदमत में वहाँ पर रहा। सीखा, मैंने खिदमत की नहीं बल्कि सीखा मैंने अंडर रहकर। और हमारे जो उस्ताद थे वो यूसुफ साहब थे, जो कैथलिक चर्च के ऑनर थे वहाँ पर, और उनके अंडर रहकर हमने सेमिनरी भी की, बहुत सारी जगह पे जाकर खिदमत उनके साथ मिलकर की हमने। लेकिन जब मैं 2008 में यहाँ पर आया वापस गुजरांवाला में, तो यहाँ पर आकर फिर मैंने खिदमत जो खुदा ने मेरे ज़िम्मे लगाई उसको मैं जारी रखा हुआ था। ये यानी कि 2008 से लेकर आज 2023 तक मेरी खिदमत जो है वो गाँव में है। लेकिन ये मैं खिदमत जो कर रहा हूँ ये पासबान के अंडर रहकर कर रहा हूँ मैं, जो कि हमारे इलाका इंचार्ज हैं पास्टर कैनथ कामरान, जिनके इस पैरिश में कह लें कि जो हमारा उनके अंडर इलाका आते हैं वो 10 एटलीस्ट कह लें 12 गाँव हैं।
तो जिसमें वो खिदमत कर रहे हैं और जहाँ पर वो खुदा के खादम मुझे भेजते हैं तो मैं वहाँ पर जाकर मैसेज भी डिलीवर करता हूँ और दुआएं भी करते हैं हम लोग जाकर। लेकिन हम खुदा के खादम जो कि हमारे पास रकानत कामरान हैं उनकी सरबराही में रहकर हम ये खिदमत को जारी रखे हुए हैं। जी तो नाज़रीन, मुबशर साहब खिदमत के साथ साथ एक अच्छी पोस्ट पे भी हैं, तो हम इनकी ही ज़ुबानी सुनेंगे। जी तो मुबशर साहब, आप हमारे नाज़रीन से अपनी जॉब के ताल्लुक से बताइएगा। जी सिस्टर, ऐसे है कि मैं पहले भी एक जिक्र स्टार्ट किया है कि कोहाट जाने का। जी। तो मेरी स्टार्टिंग जो जॉब थी, जब मैं इस पोस्ट पे गया तो एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन होता है और वो होता है ड्राफ्ट्समैन के आर्किटेक्ट जो होते हैं जी, नक्शा नवीस। तो मैं कोहाट में 1989 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई जी जी, और वहाँ मैं 3 साल रहा जी, और उसके बाद मैं सरगोदा आ गया। जी, सरगोदा में 93 से लेकर 96 तक मैं सरगोदा रहा जी, और इसके बाद मैं 97 से लेकर 2008 तक मैं लाहौर में रहा। सो इसी दौरान खिदमत तो जो जारी थी वो जारी थी, लेकिन जो मेरा ये प्रोफेशन था, मैं क्योंकि जॉब में एक गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे इस जॉब से ही खुदा ने मुझे नवाजा और ये एक ही पोस्ट होती है कि जिस पे मैं तैनात हुआ। जी, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं यहाँ गुजरावाला पहुँच गया और यहाँ पर अगर मेरी प्रमोशन जब हुई तो मुझे DDS बना दिया गया, मीन के ड्राइंग डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट। जी, और ये मैं खुदा का बड़ा ही शुक्र करता हूँ कि मुझे 16 ग्रेड की मुझे ये जॉब मिली। मैं कर रहा था, तरक्की हुई मेरी और आज मैं इस खिदमत के जो खुदावंद ने मुझे कलाम की, मोइज़ात की, दुआ की, ये मुझे खिदमत की, इसके साथ साथ खुदा ने मुझे और तरक्की, ये इससे भी मुझे सरफराज किया मुझे। और ये भाई मेरे साथ जो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं वो भी मेरे साथ अक्सर ऐसी गुफ्तगू होती है हमारी कि हम मसीह में रहते हुए तो ज़रूर एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं कि आप कोशिश करें, हिम्मत करें, हिम्मत ना हारें। आप कोई एक कलाम भी कहता है कि आप दुआ करें, हिम्मत ना हारें। जी, तो ये दुआओं के वसीला से ही कह लें कि मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं। तो मेरे जो भाई जो मेरे साथ हैं, मैं इनसे भी यही कहता हूं, जो नहीं कर रहे जॉब उनसे भी मैं कहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। जी, आप गाए बगाए ज़रूर आगे बढ़ें, तरक्की करो, खुदा देखे आपको बरकत देगा। जी तो नाज़रीन, आपने मुबशर साहब के से जाना कि उन्होंने किस तरह जदोजहद की और उन्हें इस पोस्ट पे मुकाम दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। तो आज हमारे यंगस्टर को भी चाहिए कि वो भी अपने काम के लिए जदोजहद करेंगे, ना कहीं कि बस हमें किस तरह तरक्की मिलेगी और कोई काम ना करें, बल्कि वो काम करें, खुदा आपको खुद तरक्की देगा। जी तो मुबशर साहब, आप आज हमारे इस प्रोग्राम अमेजिंग ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जी कि जो भी प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं वो खुदा की मर्ज़ी से तैयार होते हैं। जी, और ये प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी अरसा से मेरी और भाई शहबाज के साथ आपस में ज़रूर शराकत होती थी जी, कि सर मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना चाहता हूँ। जी, तो ये अक्सर मैं ऐसे कहता था कि ज़रूर आप कोशिश करें, खुदा ज़रूर इसको पाया तकमील तक पहुँचाएगा। और आज मैं यहाँ पर आया तो मैं ज़रूर ये तमाम जो मेरे भाई बहन और बुज़ुर्ग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो उनसे ज़रूर मैं ये मैसेज शेयर करूँगा कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। जी, अगर हम खुदा की खिदमत करते हैं तो हमें सबसे पहले इख्तियार लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज हम बैठे हैं तो आप भी एक इख्तियार लेकर बैठी हैं यहाँ पर, आपको किसी ने इख्तियार दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे भी इख्तियार दिया गया है कि मैं आपके साथ बैठ कर, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के साथ आपके साथ हम एक शराकत रखते हुए कि इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में खुदा हमारी मदद करता है, आपकी मदद करता है, सबकी मदद करता है जो इस मिनिस्ट्री के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मिनिस्ट्री में चल रहे हैं। तो ये खुदा का बड़ा फजल है। तो अगर हम बग़ैर कह लें कि चलते हैं इख्तियार के, तो फिर कह लें कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, लेकिन जब इख्तियार मिल जाता है खुदा की तरफ से, जी, तो मैं कहता हूँ कि फिर उस बंदे के सामने, बेटी के साथ, बेटे के सामने, बुज़ुर्ग के साथ, किसी के सामने कोई भी ऐसी मुश्किलात जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि खुदा ने जब इख्तियार दे दिया है, खुदा के खादमों ने इख्तियार दिया है।
और जो इख्तियार मिलता है हमें उसकी पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी जब पहली बात मैंने ज़रूर आपसे ये पहले शेयर किया कि मुझे खुदा के खादम जो कि पास्टर कैनत कामरान है, इस इलाका के इंचार्ज हैं, तो उनकी साइड में जो काम कर रहा हूँ मैं, तो आज जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो देखें कि इख्तियार के बग़ैर जो चलते हैं उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, वो कामयाब नहीं होते हैं जी। यहाँ पर मैं एक ज़रूर अपने जो गवाही है वो भी यहाँ पर रखना चाहता हूँ। बड़ी एक कह ले के एग्ज़ाम्पल है कि हमारे गांव के साथ एक गांव है कि वो लोग 6-7 लोग थे कि वो दुआ करने के लिए ना, मेरे कज़न थे, उनके ऊपर कोई साया हो गया था। तो जब वो दुआ करने आए तो बैठे हुए थे ऐसे, तो क्या हुआ कि उस जो मेरा कज़न था उसने एक आदमी के थप्पड़ मारा मुंह के ऊपर और सब भाग गए। थोड़ी देर के बाद एक और दोस्त था, उसने ना उसके कंधे पे ना 2-3 ना चप्पल उतार कर तो मारे उसके, और वो वापस से बाहर हो गया। उसके हाथ में एक छुरी थी। और जब मैं गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि खुदा ने मुझे ये इख्तियार दिया हुआ था, मेरे पास जो है खुदा की तरफ से इख्तियार था, और मैंने उसके सामने खड़े होकर ना तो कज़न को छोड़ा कि इसका हाथ छोड़ दें। उसके हाथ में छुरी थी, तो भी ज़रा डर तो लगती है कि ये मारे ना मुझे जी। तो मैंने उसे छोड़ा, मैंने उसके ना माथे पे हाथ रख कर, तो मैंने जब दुआ की ना तो उसके ऑटोमेटिकली जो छुरी थी ना वो गिर गई थी। तो ये है बग़ैर इख्तियार के काम करना। अगर आपके पास इख्तियार होता तो जैसे आप बैठे थे उसको शिफा मिलती, लेकिन क्या है कि इख्तियार ना हो तो फिर ज़ाहिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को बुलाया। अगर आप मत्ती की इंजील का 28 बाब पढ़ें, 16 से 20 आयत तक पढ़ें आप, तो आपको पता चलेगा, उसमें मिलेगा आपको कि खुदा यीशु ने कहा कि कुल इख्तियार आसमान और ज़मीन का इख्तियार मेरे पास है। तो मैं तुमको ये बात बताता हूँ और तुम ये हुक्म देता हूँ, इख्तियार देता हूँ कि तुम जाकर क्या करो, बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा। ये है असल बात इख्तियार की। इससे बहुत से ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि खुदा के वसीला से हमें बरकत मिलती है। ये आज है कि हम बग़ैर इख्तियार के कोई काम ना करें। जी, तो नाज़रीन, आपने मुबशर साहब से जाना कि हमें कोई भी काम बग़ैर इख्तियार के नहीं करना चाहिए। तो मुबशर साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्लेटफार्म पे आए और खुदा के कलाम की मीठी बातें हमारे नाज़रीन से शेयर की। तो मेरा ये मान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से तमाम व्यूअर्स ने बहुत बरकत पाई होगी, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।